सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। बैठक के बाद जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा बयान सामने आया। जेलेंस्की के सामने नहीं आ सकते पुतिन, ये मर्ज ने कहा है। जेलेंस्की के सामने पुतिन के आने का साहस नहीं है। फिनलैंड ने भी कहा पुतिन पर भरोसा नहीं, रूस के साथ हमारा अनुभव बहुत खराब है। फिनलैंड ने भी ये बात कही। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भरोसा जताया, ट्रंप ने भरोसा जताया कि जल्द जेलेंस्की और पुतिन की 1-to-1 मीटिंग होगी। इसके बाद त्रिपक्षीय बातचीत होगी जिसमें वो भी शामिल होंगे। लेकिन यूरोपीय देशों के नेताओं को जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात को लेकर भरोसा नहीं है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने क्या कहा, पहले वो आपको बताते हैं। जेलेंस्की से पुतिन मिलेंगे, इसका भरोसा नहीं है, ये मर्ज का बयान है। रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करें, अगली बैठक में युद्ध विराम पर फैसला हो। नाटो के सदस्य फिनलैंड ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को भी पुतिन जेलेंस्की की द्विपक्षीय बैठक को लेकर कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको दिखाते हैं। बैठक में आने का पुतिन में साहस नहीं है, पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, रूस के साथ हमारा अनुभव बहुत खराब रहा है। ये तो फिनलैंड की तरफ से कहा गया। मर्ज ने क्या क्या वो भी हमने आपको बताया। और व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक हुई है और बैठक में कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। यूक्रेन को आर्टिकल 5 के तर्ज पर सुरक्षा की मांग की गई। तो बंद कमरे में बैठक हुई और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर चर्चा हुई। नाटो आर्टिकल 5 की तर्ज पर सुरक्षा मिले यूक्रेन को। दूसरा, इलाकों की अदला बदली हो। अग्रिम मोर्चों पर ट्रंप अदला बदली के लिए तैयार हैं। त्रिपक्षीय बातचीत की भी बात कही गई। जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन की 22 अगस्त को बैठक संभव है। बड़ी बात यह है कि मैक्रो चाहते हैं कि बैठक में यूरोप का कोई भी देश शामिल हो, यानी कि यूरोप का भी एक वहां पर प्रतिनिधित्व रहे। सिवाय सर, हम देख रहे थे जर्मनी जो हेड हैं, स्टेट हेड, उनका हम बयान देख रहे थे। ट्रंप एक तरफ जिस तरह से बातें करते हैं वो आप कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन हम यूरोपीय लीडर्स को देख रहे हैं, जर्मन चांसलर को देख रहे हैं, वो बहुत ही कट टू कट बात कर रहे हैं, बहुत ही ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके बात कर रहे हैं, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो सकता। आप इसको कैसे देखेंगे? यूरोप को क्या निश्चित तौर पर पता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, और ट्रंप के लिए ये सब एक ग्लोबल ऑप्टिक्स का एक तरीके से बहाना है कि वो दुनिया को दिखाएं कि वो क्या कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ बिल्कुल रवि, देखो एक बात तो सच है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मेन मकसद है कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि उनको इस लड़ाई रुकने में अभी फ़ायदा है। जो पैसा कमाना था अमेरिका ने बहुत कमा लिया है इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि हथियार जो हैं वो सारे के सारे अमेरिका के बिके हैं। मगर अभी भी वो हथियार बिकते रहेंगे क्योंकि अब इनका जो डिफेंस का बजट है 5% हो गया जीडीपी का। पर पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को रोकें। वो पहले रवांडा को ही रोक सके हैं, उसके बाद वो क्लेम कर रहे हैं कि कोंगो के अंदर जो बहुत सालों से चली थी उसको भी हमने रोक दिया। इसके बाद कंबोडिया, जो थाईलैंड, और अभी आप देखें अजरबैजान और अर्मीनिया की भी जो बातचीत उन्होंने व्हाइट हाउस में कराई, वो क्लेम करते हैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी उन्होंने रोकी। अगर ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रुकाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर उनका दावा जो है नोबेल प्राइज के लिए बहुत पक्का हो जाएगा। अब बात आती है कि रेड लाइन क्या है। देखो, जो बातचीत हुई है यूरोपियन लीडर से, उनसे उनकी बातें सुनी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको काउंटर नहीं किया। उनको कितना वो लेंगे काउंट में ये नहीं। देखो, जो आपने बोला जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो बार बार यही कह रहे थे कि पहले जो है एक प्रकार सीज फायर होना चाहिए और उसके बाद बातचीत का दौर चलना चाहिए। क्या इसको पुतिन मानेंगे? पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं, डायरेक्ट पीस डील होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि बार बार एक जो यूरोपियन लीडर बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो कह रहे हैं 1938 का मुनीक एग्रीमेंट,
जो म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा दे दिया था और ये सोचा गया था कि आने वाले समय में जर्मनी आगे हमला नहीं करेगा, मगर जर्मनी ने पलट काम किया। उसके बाद उसने हमला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो उनका मकसद ये है कि अगर आप कुछ भी टेरिटोरियल गेन देंगे रूस को तो वो एनकरेज होगा, कल को यूरोप के ऊपर हमला करेगा। ये उनकी एक बड़ी मांग है कि टेरिटोरियल कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। अब वो 4 हिस्से हैं, अगर आप देखें, जैसे बात है डोनबस का इलाका है जिसके अंदर डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खारासन। अब बात आती है कि बार बार जो पुतिन है वो मुझे लगता है डोनबस इलाके जहां पर 85% रशियन स्पीकिंग है और वो रिच है कोल और गैस। बिल्कुल सर, एक चीज तो बहुत साफ है कि पुतिन को भी तो रूस की जनता को दिखाना है कि इस युद्ध के बाद उन्होंने ठोस क्या हासिल किया, और वो ठोस यूक्रेन की जमीनें ही हो सकती हैं और कोई चीज तो हो नहीं सकती है। मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं कि शायद पुतिन इससे टस से मस ना हो कि उन्होंने जो अक्वायर किया वो उन्हें ठोस प्रमाणिक रूप से चाहिए ही चाहिए। ज़ेलेंस्की कितने तैयार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। रूस को किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार, रूस के किसी भी शर्त को मानने के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और देखिए, यूक्रेन का रूस को जमीन देने से इनकार, किसी भी समझौते पर नहीं, पूर्ण शांति पर यूक्रेन का जोर है। तो जो बात हम कह रहे थे कि जमीनों की अदला बदली को लेकर यूक्रेन का स्टैंड क्या है और पुतिन की इच्छा क्या है, तो क्या यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा मिलेगी? नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी क्या यूक्रेन को मिलेगी? यूक्रेन की मदद कर सकता है अमेरिका? फिलहाल कोई वादा करने को तैयार नहीं है ट्रंप चाहते हैं ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा दें। 4 संभावनाएं क्या है ये भी देख लीजिए। सैनिकों की तैनाती की संभावना दिखाई दे रही है, युद्ध में सेना भेज सकते हैं ट्रंप, शांति स्थापना के लिए सेना की तैनाती की जा सकती है। दूसरा, हवाई और समुद्री सुरक्षा की गारंटी, ब्लैक सी में वायुसेना से निगरानी, खुफिया विमानों से निगरानी संभव है। तीसरा, खुफिया जानकारी, रूस को रोकने के लिए अमेरिकी सैटेलाइट से मदद, हवाई खुफिया जानकारी यूक्रेन की सेना से साझा की जा सकती है। लॉजिस्टिक्स, जी हां, अगर रेश्योरेंस फोर्स को रसद की पूर्ति हो, शांति समझौता होने के बाद भी रसद की आपूर्ति हो, तो यह भी एक भरोसा दिया जा सकता है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा sip.